गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो रेडी हो गई है मान्या, उसको जा रही हूँ मैं नीचे छोड़ने के लिए। वैन आएगी लेने के लिए, तो नीचे वैन में बिठा कर आऊँगी मैं उसको। और आज भव्य भी जल्दी उठ गया था, तो इसीलिए वही रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैं जा रही हूँ उसको नीचे छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए नीचे पहुँच गए हम, और वो ऊपर से रिकॉर्ड कर रहा था। तो थोड़ी देर नीचे टहलने भी हो जाता है, जब तक वैन नहीं आती है 5-10 मिनट। तो हम दोनों थोड़ा चक्कर काट लेते हैं नीचे। और थोड़ा टाइम लगता है वैन को, तो मैं जल्दी ही उतर जाती हूँ, क्योंकि लिफ्ट वगैरह में टाइम लग जाता है कभी कभी आने में। तो फिर उस चक्कर में मैं थोड़ा 10 मिनट जल्दी ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्ली है, जो छोटी सी बिल्ली है, बच्चा नहीं है, तो थोड़ी मीडियम सी है। तो आती है पीछे, खेलने के लिए आ जाती है, और मुझे लगता है डर। और ये देखिए यहाँ पर मान्या भी थोड़ा दूर दूर भाग रही है। वो आती है खेलने के लिए, पर हम दोनों को डर लगता है इससे। दूर से देख लो ठीक है, पर पास में हाथ लगाना वो मुझे नहीं अच्छा लगता है, और डर भी लगता है थोड़ा। और वो बिल्ली है छोटी, वो आती है खेलने के लिए। तो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे वो हमारे पास आती है। तो अभी यहाँ पर उसको कौवा दिख रहा था, तो उसको देख रही थी, बैठ गई वो। तो हम भी साइड में खड़े हो गए, और कौवा चिल्ला रहा था तो उससे देख रही थी, पता नहीं क्यों वो चुपचाप बैठ के और कौवे को देखी जा रही थी। तो हम लोग भी उसको देखने लग गए थे। बहुत क्यूट सी बिल्ली थी, पर मैं टच नहीं करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और मान्या को भी दूर से ही अच्छा लगता है, तो वो ही दूर दूर भाग रही है। तो वो देखो हमारे पास आए जा रही है। तो जैसे जैसे हम दूर भागते हैं तो वो हमारे पास आगे आगे आती जाती है। बस वो खेल रही थी, यहाँ गाड़ियाँ वगैरह रखी थी, तो वहाँ पर चढ़कर बैठ जाती है। पर उसी को देखने लग गए थे, काफ़ी देर तक देखते रहे इसको। तब तक वैन भी आ गई थी, तो फिर अभी मैं चली गई हूँ बिठाने के लिए मान्या को। और ये बिल्ली भी यहीं पर बैठी है, पता नहीं गाड़ी में क्या देख रही थी। और मान्या को बिठाकर मैं आ गई हूँ ऊपर। तो अभी लगाऊंगी झाड़ू वगैरह, बाकी था तो थोड़ी देर रुक कर झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी जल्दी आ जाती है वैन, थोड़ा लंबा रहता है इसीलिए। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ डस्टिंग। और नाश्ता वगैरह तो पहले ही बन चुका था, क्योंकि फिर लेट होता है तो ऐसे पहले ही बना लेना पड़ता है, क्योंकि टिफ़िन हो जाता है उसका। तो साथ में नाश्ता वो टिफ़िन के लिए भी हो जाता है और हमारे लिए भी हो जाता है। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह सब लगने के बाद डस्टिंग कर रही हूँ। काफ़ी धूल मिट्टी, यहाँ पर पास में बिल्डिंग में काम चल रहा है, तो बहुत धूल मिट्टी आ जाती है। और जबकि खिड़की तो बिल्कुल बंद रहती है, फिर भी पता नहीं कहाँ से, कांच लगे हुए खिड़की के, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आती है, बहुत मिट्टी आ जाती है। पहले नहीं आती थी इतनी, पर वो काम चल रहा है तो उसकी वजह से काफ़ी आ जाती है मिट्टी। और यहाँ पर टीवी और कंप्यूटर है, उसे भी झाड़ लूँगी, तो थोड़ा डस्टिंग हो जाएगी। और फिर डस्टिंग वगैरह करके मैं लगा दूँगी पोछा। पोछा लगाने के बाद फिर जाऊँगी मैं नहाने के लिए। यहाँ पर भी काफ़ी मिट्टी आ जाती है, और फिर कंप्यूटर का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर डस्टिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। दोनों बेडरूम में, किचन में लग गया है, बस हॉल में ही बाकी था। और ये देखिए दोनों की लड़ाई में बस फट गया है, सोफ़ा कट गया है, तो अब इसका भी चेंज करना पड़ेगा कपड़ा, काफ़ी ज़्यादा फट गया है। तो पोछा लगाने के बाद मैंने नहा लिया, नहा कर आ गई हूँ अभी किचन में। और कपड़े वगैरह सब धुल गए थे, तो कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। रिकॉर्ड नहीं किया, फिर रोज़ रोज़ वही चीज़ वीडियो में रिकॉर्ड करना, इसीलिए नहीं किया मैंने। तो कपड़े वगैरह सब सुखा दिए हैं। और खाना है शाम का रखा रह गया था, क्योंकि उन्होंने खाया नहीं था, हस्बैंड खा कर आए थे और बताया नहीं था हमें, तो मैंने तो बना लिया था। तो इसकी वजह से वो रखा था, तो फिर खाना नहीं बनाना था, उसी को गर्म करके खा लेंगे।
थोड़ी सी रोटी वगैरह बन जाएगी और दाल राइस वगैरह रखे हैं तो फिर उसी से काम हो जाएगा। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं, जो चाय नाश्ते के बर्तन थे उनको क्लीन कर लूँगी और फिर करूँगी दूसरा काम जो थोड़ा पैकिंग वगैरह का भी रखा है, क्योंकि सिलाई वगैरह का थोड़ा नहीं हुआ था, सातम तक नहीं करते हैं, तो हमारे यहाँ नहीं करते हैं सिलाई होली के बाद सातम तक, तो बाकी था अधूरा, उसको पूरा करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, किचन हो गया क्लीन, ये देखिए बर्तन वगैरह सब क्लीन हो गए हैं और अभी बच गई है 1। किचन का सारा काम निपट गया है और यहाँ पर रखे हैं ये जो बैग हैं मैंने भरे थे, इनका मुँह सिलना है क्योंकि मैंने पहले सिलाई नहीं की थी। हमारे यहाँ शीतला सतम पूजने से पहले सिलाई नहीं करते हैं, होली के बाद से 1 हफ्ता कुछ भी सिलाई कटिंग वगैरह नहीं करते हैं। तो पैकिंग मैंने की थी थोड़ी बहुत, पर उसमें उनके मुँह सिलने बाकी थे, तो वो सिलूँगी। उसके बाद थोड़ा बहुत और देखती हूँ कि क्या सेटअप कर सकती हूँ पैकिंग का, थोड़ा बहुत वो करूँगी। चलिए काम करते हैं। तो यहाँ पर पैक वैक मैंने सिलाई वगैरह लगा दी थी और उसके बाद थोड़ा बहुत दूसरा और भी कुछ इधर उधर था, डिब्बे वब्बे मैंने धोए हैं, उनको भी धो के रखा है। लेकिन फिर वही था कि रिकॉर्ड करना, कभी काम ज़्यादा रह जाता है तो फिर हर जगह ट्राइपॉड नहीं लगाया जाता है और बच्चे कभी हेल्प करते हैं, मन होता है तो कभी नहीं करते हैं, तो उसी में रह गया, तो फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो डब्बे वगैरह मैंने धो के रख लिए हैं, जो थे राइस वगैरह मुझे भरना है तो वो करूँगी अभी। तो ये दूध रखूँगी गरम, पहले दूध आ गया था तो उसको गरम रखूँगी और फिर अभी कर लूँगी मैं। अभी काफ़ी टाइम है, लगभग कुछ 6:30 ही बजी थी इस टाइम पर। तो ये यहाँ पर मैंने बर्तन लगा दिया और ये कुछ डब्बे मैंने बड़े वाले हैं उनको क्लीन किया है। तो उसमें मुझे करना है राइस खाली, क्योंकि जो बड़ा ड्रम है उसमें सिर्फ थोड़े से ही राइस बचे हैं, तो उनको मुझे खाली करना है। छोटे डब्बों में कर लूँगी ताकि ड्रम खाली हो जाएगा तो उसको क्लीन करके और फिर उसमें मैं कुछ जो कांच के सामान वगैरह हैं उनको पैक करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर काफ़ी टाइम है अभी, तो सोचा पहले ये काम निपटा लेती हूँ। तो ये ड्रम है, यहाँ पर काम चला था तो उस वक्त फर्नीचर का, तो उस वक्त फेविकॉल के थे तो मैंने रख लिए थे, काम आ जाते हैं काफ़ी। तो ये राइस वगैरह इकट्ठा ही भर लेते हैं, जो जितने पुराने राइस हो जाते हैं तो उतने अच्छे बनते हैं। तो ऑयल लगा के रख दिया था मैंने यहाँ राइस को, तो वो ख़राब नहीं होते, काफ़ी साल तक चल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने डब्बे में साफ़ करके लेके आई थी तो उनमें खाली कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं बचा था, तो ये ड्रम खाली हो जाएगा, काम आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले झुक के थोड़ा कर रही थी तो फिर नहीं जमा मुझे, तो मैंने सोचा पहले डिब्बे में से, क्योंकि उसका मुंह छोटा है तो पूरा पलट नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने डब्बे में से एक कटोरी से खाली कर दिया और अब इसको पूरा डब्बे में पलट लूँगी ताकि फटाफट से काम भी हो जाए और ज़्यादा वो नहीं। और ऑयल लगा रखा था तो थोड़ा चिपक कर रहे थे ड्रम पे, तो उनको अच्छे से हाथ से मैं हटा लूँगी और खाली कर लूँगी। तो 3 डब्बों में हो गया था। एक छोटा डब्बा उसको मैंने भर के किचन में रख लिया था बाद में, और 2 डब्बे ये हो गए यहाँ पर। ये डब्बा तो आधा ही रह गया था, ज़्यादा नहीं निकला। ये जो डब्बा है एल्यूमिनियम का, ये आधा ही भरा था और एक डब्बा जो प्लास्टिक का था वो पूरा भर गया था। तो यहाँ पर ये हो गया है ड्रम खाली, तो इसको मैं क्लीन करके और इसमें वो जो दूसरे जो कांच का सामान है उसको पैक कर दूँगी कपड़े में लपेट के।